बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने नो बोल दिया है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से और उस पर स्टे ऑर्डर नहीं मिला, इंटरम रिलीफ नहीं मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मेंबरान ने आज पंजाब असम्बली में हलफ उठा लिया है बतौर मेंबर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है पंजाब असम्बली में अब वो वाज़े हो गई है। हमज़ा शहबाज को एक और धचका पहुँचा है। वो जो ज़िमनी इलेक्शन से पहले एक बड़ा ड्रामा रचाना चाहते थे और कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के लिए उन्होंने एक शोशा छोड़ा था जिसको मुअत्तल कर दिया है इदारों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़िमनी इंतखाबात में जो 2018 के वोटर लिस्टों के मुताबिक होंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत में बयान दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, फिर इलेक्शन कमीशन ने ना सुना तो मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया था। लाहौर हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब के, वो ख़ुद अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हुए। उनको अदालत में केस ये था कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये 2018 के इलेक्शंस की ही आगे उनको कंटिन्यू रखा गया है। तो ये जो इंतखाबी लिस्टें हैं और फहरिस्तें ये नई बना रहे हैं, हालांकि इलेक्शन तो पुरानी लिस्टों के मुताबिक होगा, 2018 वाली वो नई के मुताबिक नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी धांधली का प्लान किया हुआ था। सुबह इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पेश होकर वोटर्स लिस्टों से मुतल्लिक अदालत के सामने यकीन दहानी कराई। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात 2018 के वोटर लिस्टों के मुताबिक होंगे। अदालत ने कहा कि ये आप लिख के दे दें, जो आप बोल रहे हैं ये आप लिख के दे दें। अज़हर सदीक़ की वसातत से शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, सुबह इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों में तब्दीली कर दी है। वोटर लिस्टों में तब्दीली खिलाफ कानून है। कई ज़िंदा लोगों के वोटों को मुर्दा करार देकर वोट ख़त्म कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के इस इंतखाब से ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हो सकती है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम वोटर्स के असल जगह पर वोट्स को असल जगह पर बहाल करने का हुक्म दे। ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि जो मामलात हैं इस पर फिर जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इसमें 2 दरख्वास्तें थी। एक तो ये थी कि जो पहली वोटर लिस्ट है 2018 वाली, उसके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन हो। उस हद तक इलेक्शन कमीशन ने बयान दे दिया है। जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है उसने अदालत में स्टेटमेंट दे दिया और कहा है जी कि ज़िमनी इंतखाब 2018 के वोटर लिस्टों के मुताबिक होंगे। अदालत में उसने लिख के दे दिया। अदालत ने कहा अगर आप इससे हटेंगे तो फिर आपको पता है आपको ओहदे से भी जाना पड़ेगा। जबकि जो दूसरी दरख्वास्त थी वो थी कि वोटर्स को मुर्दा ज़ाहिर करने और बड़ी तादाद में दूसरे हल्के में मुंतकिली के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन पंजाब को तहरीरी जवाब जमा करवाने की और दाखिल करवाने की मोहलत दी है और अदालत ने केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी की है। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने आज ये बड़ा रिलीफ दिया है और उन्होंने कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ज़िंदा वोटर्स को मुर्दा ज़ाहिर किया। बड़ी तादाद में वोटर्स को दूसरे हलकों में ट्रांसफ़र करके धांधली की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये दोनों बड़ी कामयाबियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये धांधली कर रहा था और अब अदालत ने उससे रोक दिया है। एक केस में जो 2018 की वोटर लिस्टों के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब होगा, उस हद तक तो उन्होंने अपनी बयान अंडरटेकिंग दे दी है कि वो 2018 के मुताबिक ही होगा। दूसरा, जो वोटर्स को अगले इलेक्शन के लिए भी जो वोटर लिस्टों में तब्दीली की जा रही है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कि हमने भी इसके ऊपर बात की कि जिसका एक शहर में वोट है, दूसरे हल्के में वोट है, फैमिली का किसी और जगह, और बाकायदा सोशल मीडिया से लिस्टें ली गई और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को वो लिस्टें प्रोवाइड की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंगस्टर्स थे सब के जो वोट हैं वो तब्दील कर दिए गए। ये उसके हवाले से दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने 14 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन से और अदालत ने कहा है कि इसमें आप अपना जवाब जमा करवाएं। अब दूसरी तरफ जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है और पीटीआई के जो 5 अरकान थे उन्होंने आज हलफ उठा लिया है
स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनसे हलफ लिया है और स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी जो अरकान थे वो शरीक ना हुए। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास ने हलफ लिया, जबकि 2 अक़लियती नशिस्तों पर भी हलफ लिया गया। और अब 5 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब जो वोट्स हैं वो 173 वोट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल के उनके पास अब 173 वोट्स हैं पंजाब असम्बली में, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़िमनी इलेक्शन और ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इन 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील में, जो आज अदालत में समाअत हुई और 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। जस्टिस शाहिद करीम साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसने समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून की जो सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी उस पर समाअत की। अदालत ने 14 जुलाई को तलब किया है और अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उसमें खालिद इसहाक साहब और जो मंसूर अवान साहब, उन्होंने अदालत में बड़ी तगोदो की, बड़ा तरला डाला, अदालत को रिक्वेस्ट की कि जनाब वाला मेहरबानी करके जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको सस्पेंड किया जाए और उस फ़ैसले की बुनियाद पर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए। आप सस्पेंड नहीं करेंगे तो हमें कोई रिलीफ़ नहीं है, खाली नोटिस जारी करने से हमें कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हर हाल में हमें रिलीफ़ मिले और वो रिलीफ़ ये है कि आप इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करते हुए और सस्पेंड करें लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी और इलेक्शन कमीशन के भी नोटिफिकेशन को। साथ अदालत को ये भी कहा कि स्पीकर को कहा जाए कि वो रोके और वो हलफ ना ले इन 5 मेंबरान से। अदालत ने कहा आप कैसे रिलीफ लेकर आ गए हैं, कैसे आप सारा कुछ ही मांग रहे हैं, तो आप खुद ही ऑर्डर लिख के ले आते। और आप मैं तो ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से लाडली होकर रिलीफ मांगती है तो इनको तो खुद ही ऑर्डर लिख के रख लेना चाहिए और पिटीशन में साथ ऑर्डर भी लगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ अदालती निज़ाम है, आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चलती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन की पाबंद हैं। उस आइन पर जिस आइन पर हलफ लिया है अदालतों ने वो उसकी पाबंद हैं। अदालतों ने कहा इस तरह आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं मिलेगा, पहले हम नोटिस जारी करेंगे वफाकी हुकूमत को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश होंगे, इंट्रा कोर्ट अपील है, जबकि वफाकी हुकूमत तो कहेगी बड़ा गलत किया है जनाब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी यही कहेगा जी कि बड़ा गलत किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी टीम है। तो ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक ही सहारा था कि किसी तरीके से सिंगल बेंच का फ़ैसला सस्पेंड हो जाए। तो ये साथ ही, और यहाँ इलेक्शन कमीशन इंतज़ार न करता कि पहले मुसद्दका कॉपी दें, फिर अदालत से कॉपी है, फिर तफसीली फ़ैसला आ जाए, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करता। उधर लाहौर हाई कोर्ट सस्पेंड करती, उधर उन्होंने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देने थे, लेकिन ऐसा ना हुआ और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तारीख़ी धचका पहुँचा है और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है जो CM है उसके ऊपर भी नोटिस जारी करके 14 जुलाई को तलब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश होंगे, फिर वो जवाब जमा करवाएंगे और ये मामला 17 जुलाई के बाद तक ऐसे ही लटक जाएगा। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस लिया था और उसमें वजह ये थी कि हमज़ा शहबाज ने जो बिजली फ्री के हवाले से जो रोशन पाकिस्तान का एक ऐलान किया था और उनकी तरफ से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनका जो प्रोग्राम था रोशन घराना प्रोग्राम उसको मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। खालिद इसहाक साहब जो कि वकील थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और हमज़ा शहबाज का जवाब जमा करवाया। हमज़ा शहबाज के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जिस प्रोग्राम का ऐलान हुआ है इसका ताल्लुक सिर्फ इन हलकों से नहीं है, वो पूरे पंजाब के लिए है। इस ऐलान से पूरे पंजाब को फ़ायदा होगा। प्रोग्राम के लिए 100 बिलियन रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। ये सियासी फ़ायदा लेना हमारा मकसद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर बजट में रखा हुआ था तो अलग से ऐलान और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको
जो शोखी दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। वकील हमज़ा शहबाज ने कहा कि मखसूस इलाके के लिए ऐलान मुतल्लिका वोटर को राग़िब करें तो खिलाफ वर्जी होगा। हमने किसी भी मखसूस इलाके के लिए नहीं किया, हमने पूरी पंजाब के लिए किया है। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि हमने आपको सुन लिया, ये इंतखाबात शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन को आर्मी, रेंजर्स और पुलिस की मुआवनत हासिल है। पंजाब के 20 हलकों के ज़मीनी इंतखाबात नहायत अहम हैं। नताइज का बराह रास्त पंजाब हुकूमत से तल्लुक़ है। दलाल के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक पंजाब की हुकूमत रोशन घराना प्रोग्राम को मुअत्तल करते हुए अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद आप और ज़िमनी इंतखाबात के बाद आप भले आवाम की अगर आपको इतनी फ़िक्र पड़ी है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन तक आपको इसकी इजाज़त नहीं है। और साथ अदालत ने यह भी कहा कि अगर दोबारा कोई ऐसा मामला हुआ तो फिर हमज़ा शहबाज को बता दें कि फिर हमज़ा शहबाज को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अभी हमने सिर्फ प्रोग्राम मुअत्तल किया है क्योंकि ये बजट में शामिल था, कोई नई चीज़ नहीं थी। इस वजह से सिर्फ हमने जो रोशन घराना प्रोग्राम है उसको मुअत्तल किया है। अगर हमज़ा शहबाज बाज ना आए और तरक्याती स्कीमों का ऐलान करते रहे तो फिर हम हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये इस इलेक्शन का डायरेक्ट पंजाब हुकूमत के ऊपर असर जाना है, क्योंकि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वही पंजाब में हुकूमत बना पाएगा। तो इस वजह से ये जो आइनी बहरान है, और आप जानते हैं कि 2-3 सीटें पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मुकम्मल हैं या ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अगर जो सीटों का लेन देन है वो बराबर आ जाता है या 1-2 ऊपर नीचे आ जाता है तो ये आइनी बहरान इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।